एमआरआई रेनल आज हम कर रहे हैं। पेशेंट को सुपाइन हेड फर्स्ट लेटाया है, ठीक है, और एजिफाइड प्रोसेस से लेके इलिक रेस्ट तक फ्लेक्सिबल कॉयल में पेशेंट को कवर किए। किडनी वाले एरिया पे हमने उसका आइसो सेंटर करके मैग्नेट में रख दिया है। यहाँ पेशेंट का बायोडाटा फिल हो गया, ठीक है। ये पोजीशन है पेशेंट का। ये एग्जाम पे क्लिक किए तो आगे फिर प्रोटोकॉल में चला जाएगा। यहाँ से हमने प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी प्रोटोकॉल है हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, ये नेटिव एमआरआई विदाउट कंट्रास्ट, रिनल आर्टरी एमआरआई विदाउट कंट्रास्ट। फिर इसमें एब्डोमेन सेलेक्ट किया और कंफर्म किए तो आगे चले गए। लोकलाइज़र चला लेते हैं, ठीक है। लोकलाइज़र को अप्लाई किए, जो लोकलाइज़र आए हम लोकलाइज़र का वेट करेंगे। फिर इसके ऊपर हम आर्टरी, जहाँ पे आर्टरी निकलती है ऑर्टा से रेनल में जाती है, ठीक है। बहुत किडनीज़ में जो आर्टरीज जाती है वहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। ये बार बार कंट्रास्ट वाला आता है कि आप कंट्रास्ट लगाएं, लेकिन हम तो प्लेन कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट कंट्रास्ट एमआरआई रेनल। इसमें हम कंट्रास्ट नहीं लगा रहे। अब हम प्लेनिंग कर रहे हैं। इसकी स्लाइस थिकनेस जो है वो कम कर दी है और इसको आर्टरी जहाँ पे निकलती है ऑर्टा से किडनी की तरफ वहाँ पे अप्लाई कर दी है। अब मेन सीक्वेंस की तरफ आते हैं। ये मेन सीक्वेंस है। इसमें मिप इमेज हमारे पास आएंगे और एनजीओ की जो 3D है वो भी इसी से बनती है। ये कंट्रास्ट का मैसेज आया है। हमने वो जगह ढूंढनी है जहाँ पे एओर्टा से किडनी की तरफ आर्टरीज जाती है, रिनल आर्टरी, ठीक है। यहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पे हम हमें मिले आर्टरीज रिनल, क्योंकि वो बहुत माइनर से होते हैं, छोटे छोटे। तो वो अगर आपकी स्लाइस थिकनेस ज़्यादा है, अब ये देखिए 6 mm है, 6 mm वो आप कैप्चर नहीं कर सकते, आपकी स्लाइस में वो नहीं आएंगे रेंज में। हमारा मेन फोकस जो है वो रिनल आर्टरी पे है, ठीक है। हम उसी को कैप्चर करेंगे, उसी पे हमने ये लगाना है। अब भी ठीक अगर नहीं है तो हम दोबारा चलाएंगे। ये रिनल आर्टरी है, उसके ऊपर रिनल वेन वो भी जा रहे, उस पर हमने नहीं लगाना। रिनल आर्टरी पे एओर्टा से निकल रहे, ये जो वाइट डार्ट आ रहा है, ठीक है। अब ये लोकलाइज़र हमने लगाए। अब जो मेन सीक्वेंस है उसकी हम प्लानिंग करेंगे। ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एओर्टा से दोनों राइट और लेफ्ट, ये हमने सीक्वेंस खोला है। अब उसी जगह को हमने कवर करना है और मेन हमारा फोकस आर्टरी पे होगा। फेज़ ओवर सैम्पलिंग, स्लाइस ओवर सैम्पलिंग 100 दोनों की है, ठीक है, दोनों 100%। थोड़ी सी एफ भी फेज़ भी बढ़ाई है और स्लाइस पर स्लेब जो स्लाइसिस है कि ज़्यादा रीजन कवर हो उसको भी हमने लगाया है, ठीक है। तो कोशिश करें कि हमारी पूरी किडनी टॉप टू बॉटम, ठीक है, इंफीरियर टू सुपीरियर कवर हो और रिनल आर्टरी पे भी हमारा फोकस हो, एक्सियल में भी, कॉर्नल में भी, ठीक है। यहाँ ये एरिया बिल्कुल बन रहा है और फेज फूवी को हमने नहीं चढ़ा है। स्लाइस थिकनेस इसकी 1.10 है, 10, ठीक है। यहाँ से हम ये रिस्पिरेटरी ट्रिगर नन कर देते हैं। रिस्पिरेटरी ट्रिगर पे हम नहीं करते, ऑफ़ किए हमने रिस्पिरेटरी ट्रिगर, ठीक है। ये हम विदाउट रिस्पिरेटरी ट्रिगर करते हैं। ओके की अप्लाई किया, सीक्वेंस हमने अप्लाई किए। कहाँ पे लगाया, ये एओर्टा है, ये राइट रिनल, ये लेफ़्ट है, ये लेफ़्ट, ये राइट, ये रिनल आर्टरीज़ हैं, ये एओर्टा है, ठीक है। वाइट डार्ट जो है ये, उसके साथ रिनल वेन भी जा रही है, उस पर हमने नहीं लगाना। फोकस हमारा सिर्फ जो बड़े बड़े, और ये हमारा जो प्रोटोकॉल पैरामीटर है, ठीक है। ये TRT है, एवरेज हमने इस तरह का। वो फेज़ ओवर सैम्पलिंग 100% है और स्लाइस ओवर सैम्पलिंग 100% है। और फेज एनकोडिंग जो है वो इंटीरियर टू पोस्टीरियर है और स्लाइस पर सेप 72 है, ठीक है। फेट सप्रेशन ऑन है, ठीक है। ये बाकी और ये बेस रिजोल्यूशन वगैरह है, स्लाइस थिकनेस है, स्लाइस थिकनेस है, ठीक है। ये दोनों ऑफ है, ठीक है। पेट पे है, ठीक है, मतलब स्पीड अप है सीक्वेंस। ये और कॉइल्स वगैरह है, ठीक है।
मिप हमारा कॉर्नर एक्सेल में आएगा और ये स्कैन डिले 0 सेकंड का टाइम है। अच्छा, अब हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। अब हम उसको 3D मैप में हमने अपलोड कर दिए। ठीक है, ये उसकी 3D है, बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त आई है। ठीक है, हम उसकी कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए राइट और लेफ़्ट रेनल आर्टरी। अब पेशेंट को हम बाहर निकालते हैं और आपको फिर 3D दिखाते हैं। ठीक है, होम पोजीशन में टेबल किए, पेशेंट बाहर आके हम उठा लेते हैं। अब हम मैप पे आ गए। ठीक है, 3D इमेज